ग्रोन एंड जो माइन से आ रहे हैं डायमंड्स, उनमें फर्क क्या है? नेचुरली क्या फर्क है उनमें? सिर्फ ओरिजिन और प्राइस का। उसका कंटेंट बिल्कुल सेम है। आप टेस्ट ट्यूब बेबी को देख के बोल सकते हो कि असली बच्चा है नकली बच्चा है। One person in US, he's an analyst, Zeminski. He has informed that lab-grown diamond का boom is over. I think this is the biggest lie being told to the consumer in the entire Indian market. अच्छा। और आप अगर नोटिस करोगे ये जो बायबैक का गेम है ना, ये सिर्फ इंडिया में चलता है। इंडिया के सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि लोगों को ज्वेलरी में बायबैक चाहिए होता है। आप अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, गो टू एनी वेस्टर्न वर्ल्ड, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बायबैक इन ज्वेलरी। Hello and welcome to yet another episode of the Road Ahead Talk Show. I'm Vijayta Soni. This show is powered by Geo Events and knowledge partnered by Sciative V Price Right. आज हमारे इस शो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंटरप्रेन्योर ज्वाइन कर रहे हैं एंड ही हैज कम इन आवर स्टूडियोज टू स्पीक अबाउट फियोना डायमंड्स। आई एम प्रीटी श्योर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि डायमंड प्रेमी हैं जिन्होंने फियोना डायमंड्स का नाम सुना होगा। This is a very special type of lab-grown diamonds. Parag Agarwal, who's the entrepreneur, who's the CEO, founder of Fiona Diamonds, he is going to be talking about ये lab-grown diamonds होते क्या हैं, ये real diamond से अलग क्यों होते हैं, and very special point on how did he build this company of Fiona Diamonds. So बने रहिए मेरे साथ इस एपिसोड में पराग अग्रवाल के साथ। Hi Parag, thank you so much for joining me today at the Road Ahead Talk Show. What a pleasure to have you today over. Thank you so much for inviting me, for having me here. और हम भी अपनी आवाज सुना सकते हैं लोगों को कि क्या क्या हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में। Absolutely. And आप एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज पे काम कर रहे हैं, राइट? लैब ग्रोन डायमंड्स बहुत कम लोगों ने सुना है, राइट? मिथ बहुत सारे हैं, तो आज के एपिसोड में हमें मिथ को क्लियर करेंगे, पर उससे पहले we will start with your journey. Sure. Okay. So tell me, who is Parag Agrawal, right? Yeah. And what is your journey all about as an entrepreneur? See, right now I would say I'm nothing, and I'm just trying to be something, which is बहुत सबसे interesting बात ये हुई थी कि I found lab grown diamonds pretty ahead of my life in journey. जब मतलब इंडिया में 2008 में किसी को पता भी नहीं था इस तरह की चीजें आ सकती है, but right after my engineering from VJTI doing it in electronics, मैं बहुत fascinated था डायमंड इंडस्ट्री से, क्योंकि एक फ्रेंड है जो कि जूलर था तभी उस टाइम पे, उसके फादर ने सजेस्ट किया था कि कोई ये डायमंड टेस्टिंग इक्विपमेंट्स में आपने कुछ करना चाहिए, बिकॉज आजकल असली नकली डायमंड्स बहुत आते हैं। सो दैट रियली फैसिनेटेड मी कि उसकी क्या चीज है जो डायमंड को इससे डिफरेंशिएट करती है। सो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा कि डायमंड में एक चीज होती है जिससे ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स टेस्ट कर सकती है कि असली है या नकली, जो कि है रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट। तो हीरा जो होता है ये दूसरी चीज से गर्मी बहुत जल्दी खींचता है, इसलिए, और सबसे ज्यादा हार्ड होता है, तो सभी लोग जानते हैं दैट डायमंड इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल। बट ये जो अलग इसकी एक प्रॉपर्टी है डायमंड की, which is rate of dissipation of heat, उस वजह से it is used in many chipsets. That's right. चिप्स को कूल करने के लिए। लेकिन जेम क्वालिटी हीरा बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम था। तो साइंटिस्ट ने यही चीज की थी 2008-9 में, when it was discovered that diamonds भी लेबोरेटरी में बना सकते हैं, just like how you can make a test tube. How old were you जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि या किसी ने आपको बताया, and then you were like, wow, this is something which is very interesting. I was just 21. Wow. जब ये alternate diamonds की stream में I started taking interest, और lab grown diamonds तो I got introduction to when I was 26-27 I think. Yeah. Good. So उस टाइम पे आपको इसका मार्केट की क्या समझ आई थी? Because India is a very different country altogether, right? Diamond means असली हीरा होना चाहिए, बिल्कुल, नहीं तो सब कुछ is fake, बिल्कुल, right? पर ये जो इंडस्ट्री आपको, when did you understand कि हाँ यार इस इंडस्ट्री में मुझे आना है and यहाँ पे मुझे अपनी धाक जमानी है? तो जब मुझे ये साइंटिस्ट मिले जिन्होंने बताया कि हम ये हीरा बना सकते हैं, मैंने वो हीरे देखे, एंड आई डन माय जेमोलॉजी में हीरे काफी अच्छे से समझता हूँ। आई कैन, आप मुझे कोई भी हीरा रख दो, मैं आपको 2 मिनट में उसकी प्राइसिंग बता दूंगा। अच्छा। कि मैं कितने में लूंगा और ये कितने में बिक सकता है। Okay. तो वो एक एक्सपीरियंस से आता है, जब आप बहुत सारे हीरे देख चुके होते हो, आपको पता होता है कि ये चीज इतने में मिल रही है,
तो ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज 2 लाख में मिल रही है तो आप उसको 1.5 लाख में खरीदना चाहोगे, अंडरस्टैंडिंग ऑल योर मार्केट डायनेमिक्स। बट जब लैब ग्रोन डायमंड फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, तो इमीडिएट थॉट जो मेरे मन में आया था कि वाओ, दिस इज लाइक मिरेकल, और जो भी लोग हीरे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो भी हीरे पहन सकेंगे। दिस वाज माय फर्स्ट थॉट, एंड द फनी पार्ट इज आई वाज entirely wrong. I was grossly wrong. You know, अच्छा, yes, because जब ये इसकी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसकी जो प्राइस है, शुरू में जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो नेचुरल डायमंड से केवल 30-40% चीपर था। अच्छा, ओके, सो अब नेचुरल डायमंड सस्ता तो है नहीं। आज की डेट में भी जो कि इसकी प्राइसिंग इतने सालों में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स के कारण कम कम होती गई, फिर भी इट इज रिलेटिवली चीपर। ये अपने आप में इतना सस्ता नहीं है। एक पर्सपेक्टिव आपको अगर दूं कि 1 कैरेट का लैब ग्रोन डायमंड उस टाइम पे 3 लाख रुपए का बिक रहा था, 2008 उस टाइम पे 2008 में, 8-9 में, जब किसी के पास ये था ही नहीं। और नेचुरल डायमंड सेम ग्रेड का तब बिकता था 8 लाख में, अच्छा, या 6 लाख में। सो डिफरेंस 50-60% होने की वजह से इतना नहीं था। बट आई वाज थिंकिंग इन माय माइंड कि अब जो हीरे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो सस्ता ऑप्शन देखेंगे वो लेंगे। बट मैं ये नहीं समझ पाया उस एज में कि जो हीरा ले नहीं सकते ना, उनमें एस्पिरेशन भी नहीं है हीरा लेने की। यू अंडरस्टैंड? जिसे शौक ही नहीं है, आप उसको कोई चीज कितना भी सस्ते क्योंकि में दे उसे उसे हो रहा है कि मैं आई मीन अगर He's वो not हीरा looking for नहीं it. है तो फिर नहीं है वो हीरा। वो तो एक अलग चीज है। लेकिन आप एक समझने की कोशिश करिए, अगर आप एक इंसान हो जिसको हीरे का शौक ही नहीं है, तो वो लेगा ही नहीं, बिकॉज उसका आप उसका वो यू डोंट एरिया ही केयर नहीं अबाउट द है। प्राइस। मैं आपसे कह करेक्ट, दूं, अरे ताजमहल 5 करोड़ में मिल रहा है, आप बोलोगे मुझे क्या खरीदना लेना ही है? नहीं। वो 50 का होगा, 5 में मिल रहा होगा, मुझे क्या लेना देना? सो सेम थिंग हैपेंड। देन वी स्टार्टेड गोइंग बिहाइंड पीपल जो हीरा समझते हैं, जिन्होंने हीरा लिया है। उनके साथ पता है कॉन्वर्सेशंस कैसी होती थी? हम कहते थे, जब अब इस टाइम तक ना प्राइस इसकी थोड़ी सस्ती आ गई थी, तो हम पूछते थे आपने 2 कैरेट का हीरा लिया है, कितने में लिया था? 15 लाख में लिया था, बोलेगी। और अगर हम आपको यही चीज लाख रुपए में दे दे तो शी वुड गेट एक्साइटेड कि वाह, ये तो कुछ इंटरेस्टिंग है। सेम चीज आप इमेजिन करो, ये सोशल एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया कि जिसने कभी 2 कैरेट का हीरा लिया ही नहीं है, हम उसको पूछ रहे हैं मैम आपको 2 कैरेट का हीरा पता है कितने का आता है? आता होगा 30,000 रुपए, 40,000 रुपए कैरेट। मैंने तो डायमंड्स लिए, उतने ही पर कैरेट आते हैं। सो दे डोंट नो ओनली कि कितने की आती है। जैसे आप कोई जिसको मारुति कार जिसने ली, उसको पूछो रोल्स रॉयस का प्राइस क्या है, वो पागल हो जाएगा, 11 करोड़ की अच्छा गाड़ी है। नो, सो उस हिसाब से वो एस्पिरेशन उसकी बिल्ड नहीं हुई। अभी उसकी एस्पिरेशन बिल्ड हुई, मेरे पास गाड़ी है। तो आपने वो एस्पिरेशन बिल्ड करना शुरू किया, और वर यू ट्राइंग टू कन्वर्ट द पीपल हु आर ऑलरेडी अ डायमंड बायर? यस, सो दिस तो इज द कन्वर्ट करना स्ट्रैटेजी। शुरू किया। यस, हमने पहले कन्वर्जन शुरू किया। अच्छा, सी, ज्यादा डिफिकल्ट क्या होने वाला है, पहले मैं आपको बताऊं, एजुकेट करूं कि यार ये बहुत अच्छा होता है, बहुत महंगा होता है, आपने इसकी एस्पिरेशन रखनी चाहिए। इमेजिन करो कितना डिफिकल्ट है। रादर आप जो ऑलरेडी ये चीज यूज कर रहे हो, मैं आपको बता दूं, आपके पास ऑल्टरनेटिव है। आप जो पैसे बचाओगे ना, इससे आप और शॉपिंग कर सकते हो। अभी पैसे वालों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ना, पैसे बचाने नहीं होते, इन्हें ज्यादा खुशी होती है पैसे खर्च करके। तो आप उन्हें जब बोलोगे कि आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, देन दे लाइक, सी दे हैव नॉट मेड देयर मनी जस्ट आउट ऑफ लक, नॉट एवरीवन, देयर इज अ हार्ड वर्क व्हिच इज वर्क, सो दे नो द वैल्यू ऑफ मनी। तो उनको वैल्यू ज्यादा चाहिए होती है। तो आप उनको बोलोगे, सो इट इज कैन आई बीन द एंजॉय केसेस। मोर विद द सेम यस, अमाउंट, एंड एब्सोल्युटली व्हाई नॉट। और वही चीज हुई हमारे ब्रांड में भी, जब कस्टमर्स आते थे। अब हम कोई सस्ते तो हम भी नहीं है, यू नो, आप अगर दूसरे ब्रांड में कैरेटलिन, तनिष में 2 लाख की शॉपिंग करोगे, हमारे यहाँ भी कस्टमर 2 लाख का खर्चा करता है, लेकिन वो चीज लेता है जो कि परसीव्ड वैल्यू 25 लाख की देती है। पर अभी मुझे बताइए कि लैब ग्रोन एंड जो माइन से आ रहे हैं डायमंड्स, उनमें फर्क क्या है? नेचुरली क्या फर्क है उनमें? सिर्फ ओरिजिन और प्राइस का। उसका कंटेंट बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली द सेम, सब कुछ बिल्कुल सेम है। आप टेस्ट ट्यूब बेबी को देख के बोल सकते हो कि असली बच्चा है नकली बच्चा है? नहीं बोल सकते ना, बिकॉज प्रोसेस वही है। प्रोसेस वही तो नहीं है, बायोलॉजिकल प्रोसेस वो नहीं है, बट टेक्निक्स वो बट इन द एंड they have grown it's the it. same human which is coming Yeah, up, it's and a real nobody knows. baby, it Yeah, will grow, yeah. but not by natural process. So everything is the same, इसमें भी सेम कट, क्लैरिटी, आपका सब चीजें बिल्कुल बिल्कुल same है। वैसी की वैसी मेजर होती है, Yes. जैसे कि इसमें होती है। तो उसके लिए ये समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि डायमंड प्रकृति में भी किस तरह से बनते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स बिकॉज ऑफ 3 थिंग्स: हीट, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर आप कार्बन एटम्स को एक पर्टिकुलर हीट, प्रेशर, टेम्परेचर के अंदर रखोगे, तो जमीन में जब
ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस और रोटेशंस होते हैं, तो Hmm. देयर इज अ पर्टिकुलर कार्बन स्लाइड व्हिच हैपेंस Hmm. विद इन द अर्थ सरफेस, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन क्रिस्टलाइज होकर डायमंड में। तो साइंटिस्ट ने यही फिगर आउट किया कि अगर हम ये सेम कंडीशंस यहाँ पे तो रखें, सेम माहौल बना दिया हाँ आपने हाँ सेम लैब माहौल में। बना दिया। बर्फ हम्म जमती है ना फ्रिज में, बहुत ही हम्म सिंपल सा फुद्दू एग्जांपल है, लेकिन हम्म बर्फ जमती है ना हम्म वो टेम्परेचर पे, तो वैसे ही अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू साइंटिस्ट ने फिगर आउट कर लिया कि ये गैसेस और ये प्रेशर और ये टेक्निक यूज करेंगे तो हीरा भी बन सकता है, और उन्होंने बना दिया हीरा। वाओ। यस। पर ये जब पहली बार बनाया था, ये किस किस ईयर में बना, किसने बनाया? इंडिया में बना था, बाहर बना था? फिर आप तक की जो इंफॉर्मेशन आई है, फिर वो तो आपने 2008 में की, राइट? राइट। पर ये इसका 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 जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? सो इसकी फर्स्ट जर्नी शुरू हुई थी 1930 से, जब, वाओ, इतने यस, टाइम पहले। इतने टाइम पहले। और ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है कि 1930 में डिबियस हिमसेल्फ, which is the largest conglomerate of diamonds हम्म and holds the biggest largest sites of diamonds, हम्म they commissioned General Electric to grow diamonds in the laboratory। वाओ लेकिन पता है उन्होंने प्रोजेक्ट क्यों हॉल्ट कर दिया? वाओ बिकॉज उन्होंने फिगर आउट किया कि डायमंड्स को लैब में बनाने के लिए जो एनर्जी, एफर्ट और पैसा चाहिए, उससे तो कौड़ियों के भाव में ये लोग माइनिंग कर रहे हैं। पर फिर भी ये इतना महंगा क्यों है? बिकॉज जो असली अभी, वाला है डायमंड, इट्स हाँ, वेरी एक्सपेंसिव। यस, बिकॉज इट इज अ कंट्रोल्ड मार्केट। आप हम्म अगर कितने सारी, अब तो इस पे ब्लॉग्स आ गए हैं, नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री आ गई है, एक डॉक्यूमेंट्री है डायमंड्स एक्सप्लेन्ड, which clearly tells you, and this is something which I had written a blog in 2008, that diamonds are just made to look scarce, you know। उसकी रेयरिटी ना प्रमोट की गई है, बिकॉज कंट्रोल मार्केट है, जितना बाहर डिमांड है उतना ही ये लोग बाहर डायमंड निकालते हैं। अच्छा। आप एक सिंपल लॉजिक लगाइए, कोई चीज अगर रेयर हो इतनी, सो व्हाई वुड इट बी सोल्ड इन होलसेल एवरीवेयर विद ऑल द रिटेलर्स? अगर वो इतनी रेयर है तो उसका ऑक्शन होना चाहिए। आज जैसे बर्मीज रूबीज हैं, एमरल्ड्स हैं, देयर आर सर्टेन रूबीज व्हिच आर सो रेयर, वो हर जगह मिलते ही नहीं है। आज बसरा मोती है, आज करेक्ट। सबसे बेस्ट क्लासिक एग्जांपल यही है। पहले बसरा मोती इतना महंगा आता था, आज भी महंगा है, लेकिन क्या लोग एस्पायर कर रहे हैं बसरा मोती लेने के लिए? कल्चर्ड पर्ल्स, क्या है कल्चर्ड पर्ल्स? आज एक एनवायरनमेंट दिया है और उनकी ब्रीडिंग हो रही है, इट्स अ नेचुरल पर्ल ओनली, राइट? ऑयस्टर्स में से निकल रहे हैं, बट कल्चर फार्मिंग हो रही है उसकी। तो सेम वे में जो जमीन के अंदर प्रक्रिया हो रही है, उसका अगर भार हो रहा है, It's like a lab which is getting yes, created, it's a and उसके machine अंदर mind, machine mind. yeah, Absolutely. that's why रियल और फेक का जो मिथ है वो लैब ग्रोन डायमंड से निकल गया है। अब बस आप ओपन होने चाहिए उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कि अगर ये वही चीज है, इसमें रीसेल है, बायबैक है, आपका प्राइसिंग स्ट्रक्चर इतना डिफरेंस है और आपको वही चीज मिल रही है। अल्टीमेटली आई थिंक जिस वे में लोगों ने इसे देखना चाहिए, women they should see it as, it's beautiful, Yeah. it looks pretty, so why not? And it's sustainable, eco-friendly, there is no mining, no child labor. So पराग, मुझे एक चीज बताइए कि usually when somebody is making a purchase of a real jewelry, right, whether it is gold, diamonds, platinum, उनके दिमाग में एक होता है कि मैं इसे फ्यूचर में आकर के आई एम गोना रीसेल इट, कभी कोई जरूरत पड़े तो इट्स लाइक अ लिक्विड थिंग फॉर मी, राइट? In bad times, in bad times, and it's also a good thing to have because you are, I mean, cash का value बढ़ता नहीं है, इसका value आपका increase हो जाएगा, तो it's like a good investment. तो diamond, is it a good investment? I mean the real one, so natural this one, is natural one ये I should क्वेश्चन say. ना मुझे हमेशा इस बात पे हंसी आती थी जब से मैंने शुरू किया था, हाँ. because I think this is the biggest lie being told to the consumer in the entire Indian market. अच्छा. और आप अगर नोटिस करोगे ये जो बायबैक का गेम है ना, ये सिर्फ इंडिया में चलता है। इंडिया के सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि लोगों को ज्वेलरी में बायबैक चाहिए होता है। आप अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, गो टू एनी वेस्टर्न वर्ल्ड, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बायबैक इन ज्वेलरी। अच्छा. आप कोई भी वेबसाइट एक्सप्लोर कर लो, कोई भी रिटेलर के पास, देयर इज नो पॉलिसी एज सच, दे हैव 30 डेज रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी, दैट्स इट। उसके बाद अगर आपको करना है रिटर्न तो आपको पॉन शॉप में जाना पड़ता है, जहाँ पे आपको कौड़ियों के दाम मिलेंगे। और इंडिया में भी अगर हम बात करें रिटर्न और एक्सचेंजेस की, सो एक बहुत सिंपल सी पॉलिसी, जनरल थंब रूल सब लोग फॉलो करते हैं कि आपको गोल्ड का फुल मिल जाएगा, और इन जनरल आपको 75 to 80% आपको कैश, आपका ज्वेलरी का रिटर्न मिलता है। बट दैट इज ऑल्सो बिकम सो सब्जेक्टिव। आज ब्रांड्स तो अपनी पॉलिसीज को निभाते हैं बराबर से, लेकिन आज फैमिली ज्वेलर्स के साथ ना टिपिकल, आप किसी को भी, आपकी मॉम को भी पूछना,
अगर आप उसके के पास वापस से जाओगे ना कुछ The देने के same लिए, बोले value तो अरे रहेगा। भाभी अभी तो उसका प्राइस चेंज हो गया, अभी तो कैश फ्लो इशू है, अभी तो ये है वो है, वो कुछ ना हम्म कुछ बहाने मारेगा। हम्म और ये तो बढ़िया ही है, आपको बेचना ही क्यों है, ही स्टार्ट हम्म क्वेश्चनिंग आपको रिटर्न क्यों करना है। got it और अगर आप देखोगे जो आपने कहा कि बैड टाइम्स में यूज होता हम्म है, ट्रस्ट मी विजेता, हमने इतने केसेस देखे हैं जब वो बिकने आती है ना ज्वेलरी, जिस हरी में इंसान होता है पैसे लेने के लिए, उसको पैनिक सेलिंग हो पैनिक जाती सेलिंग जो होता है ना, उसमें आधा ही प्राइस उसको मिलता है। है got it सो आप देख लो ना, आज आप तनिष्क से कुछ ज्वेलरी लोगे, मलाबार आपसे रिटर्न नहीं लेगा। अच्छा हाँ, ब्रांडेड ज्वेलरी स्टोर, आप इमेजिन करो उनका स्ट्रक्चर, स्टाफ बैठा होता है, कोई डिसीजन मेकर है नहीं, उनको कोई खरीदने की परमिशन ही नहीं है दूसरे से कुछ। हम्म सो ये एक मिथ है, और कोविड के बाद ये मिथ काफी खत्म हुआ है, मैंने नोटिस किया है। हम्म पीपल हैव रियलाइज कि नहीं, डायमंड की कोई रीसेल नहीं होती है, रीसेल है गोल्ड बिस्किट्स की, गोल्ड ज्वेलरी की, राइट प्लेन गोल्ड, क्योंकि उसका भाव आता है पेपर पे, हम्म यू नो हाउ मच इट इज फॉर। पर डायमंड, डायमंड का भी तो आता होगा। डायमंड का नहीं आता प्राइस, यही अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ। आज अच्छा आप सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ आपको, तीन कैटेगरी में आई वुड से ज्वेलरी मार्केट का इकोसिस्टम बैठता है। एक है अनऑर्गेनाइज, जो ट्रेडर्स टाइप के लोग हैं। हम्म तो टिपिकल जो छोटा माल आता है डायमंड्स का, पतला माल, जो ये लोग 20 से 25 हजार रुपए कैरेट बेचते हैं, अच्छा वही आप एक थोड़े ढंग के स्टोर में चले जाओगे, लेट्स से फैमिली ज्वेलर्स, द सेकंड कैटेगरी, अच्छा like to the likes of Popleys and these guys, they will sell the same stuff for 50,000, 60,000 a carat. right Whereas brands like Tanish Malabar will sell the same stuff for 1,50,000 a carat. 2 lakh तो absolutely ये गैप है। इट्स लाइक यू नो, आप चाय पीते हो, आप ताज में पियोगे अलग प्राइस है, और रोड पे पियोगे अलग प्राइस है। तो चीज तो वही चाय है, है बट एक्सपीरियंस अलग है, हम्म आपकी पैम्परिंग अलग है, द ट्रीटमेंट इज डिफरेंट, यू नो, ट्रू वो सब चीजें बहुत मैटर करती है, तो लग्जरी में आ जाता है डायमंड। तो अभी जो लैब ग्रोन डायमंड्स आपके हैं, है ना, इसमें कंपटीशन बहुत है बिकॉज अगर ये लैब में बन रहा है तो फिर अभी सब बना सकते हैं, करेक्ट। राइट, एंड हर घर डायमंड बन सकता है। तो इज इट लाइक दैट इजी, या नो नो, कैसे हो सकता है? इट इज नॉट दैट इजी। और ये बात हम हमेशा लोगों को बोलते हैं कि जब भी कस्टमर्स आते हैं, दे आर लाइक अच्छा तो घर में बन रहा है, तो मैं बोलता हूँ आंटी ऐसा नहीं कि कुकर में 2 सीटी ले ली और आपने बना ली। घर घर में बन सकता है, मतलब इतना भी माइक्रोवेव में आपने 2 सीटी चढ़ाओ तो तड़का लगाओ वाला केस नहीं है। आपको एक प्रॉपर कैपेक्स लगाना पड़ता है, इसका एक रिएक्टर करोड़ रुपए का आता है। और ऐसा नहीं है उसमें भी आपने कुकर जैसे एक रिएक्टर रख लिया और उसमें डायमंड आप उगा रहे हो। अमेजिंग, यू नो, यू देयर इज हर फुल देयर इज अ टीम साइंस ऑफ बिहाइंड इट। साइंटिस्ट, उसकी रेसिपी है। और अब सिंपल आपको वापस से रेसिपी से अगर बात करूं, योर मॉम इज सच अ ग्रेट कुक एंड यूट्यूबर, आप उनकी कंसिस्टेंसी होगी खाने में, इसलिए शी इज अ सक्सेसफुल कुक। अदरवाइज यार हमारे घर में तो 4 बार दाल बनती है, चारों बार अलग टेस्ट होता है। तो इसमें भी डायमंड में आप सेम चीजें करोगे ना, हर बार अलग क्वालिटी के डायमंड्स निकलते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, कि टेस्ट ट्यूब बेबी में भी ना आप ये नहीं बोल सकते ना मुझे एक शाहरुख खान बना के दे दो, मुझे एक अमिताभ बच्चन बना के दे दो, तो कस्टमाइज योर कस्टमाइज बेबी। बच्चे नहीं बन रहे ना। तो वैसे इसके अंदर भी ना, जैसे डायमंड में कलर और क्लैरिटी ग्रेड होता है, डी कलर, ई एफ, व्हिच इज द टॉप मोस्ट व्हाइट कलर, देन Yeah. जीएचआई, देन कम्स वीवीएस, वीएस। सो जब डायमंड बन के निकलते हैं तो उसमें डी भी निकलता है, ई भी निकलता है, एफ भी निकलता है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। अगर ये पूरे नकली नकली होते तो सभी डी वीवीएस और डीआईएफ और बेस्ट ग्रेड के निकलते। Got it. सो Got it. दैट्स व्हाई द गेम इज स्टिल देयर, इसकी सर्टिफिकेशन होती है कि ये कौन सी ग्रेड का है, फिर उसके हिसाब से इसकी प्राइसिंग होती है। Wow. So it's very similar to the ones which we get in. इट इज द सेम, It's the same thing, इट इज same जस्ट, material. मतलब बस उसकी ओरिजिन अलग है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, और प्राइस अलग है। Very nice. और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि डायमंड की कोई प्राइस नहीं होती, उसको पहनने वाले की प्राइस होती है। आज अगर नीता भाभी पहनेंगे कुछ, नीता अंबानी कुछ पहन ले, तो एक कंट्री की जीडीपी हो गई। Yeah. आज हमारी मेड वही चीज पहन ले तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। True. सो कीमत तो इंसान के चेहरे की होती है कि कौन पहन रहा है। सो वी ऑलवेज से दिस, यू नो, जब दिल्ली में भी अब जैसे बहुत बड़े बड़े डायमंड्स बिकते हैं, तो अगर 5 कैरेट पहन रहे हैं, कस्टमर वुड आस्क ये रियल तो लग रहा है ना? मैम आप पहनोगे तो रियल ही लगेगा। एंड इट क्लिक्स देम कि हाँ, मुझे कौन क्वेश्चन करने वाला है। एंड इमेजिन ना, परसीव वैल्यू तो वही होगी। It is real only. It I is, mean, it's like grown, but yeah. it is See, real. actually, I think subconsciously जो लोग पूछना चाहते हैं ना किसी को रियल है कि फेक है, वो अंदर पूछते हैं भाई तूने कितना खर्चा किया, Right. तूने ज्यादा पैसे दिए कम पैसे दिए। Right. Absolutely. So as I was speaking about competition, right? आपने अपना एक ब्रांड बना रहे हैं, अपना अपने सालों से, इनफैक्ट आपने ब्रांड बनाया है. You are having your establishments in various cities in India. Right.
uh, what is your future state? आपको क्या दिख रहा है? Fiona as a brand इंडिया में क्या होगा? What is your vision with Fiona? So see, I want to make it a household brand for bridal jewelry. अच्छा. It is the brand. I want it to be the brand for the go-to brand for engagement rings. So अगर आप हमारे reviews भी देखोगे ना, maximum reviews are around engagement rings because आज इंडिया में मैंने सबसे बड़ा गैप देखा है engagement rings पे इतनी अटेंशन टू डिटेल कोई ब्रांड नहीं करता. आज ब्राइड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आज की मॉडर्न डे ब्राइड के लिए ना, आप उसको पूछ लो, वेडिंग डे लुक एक चीज है बट हर एंगेजमेंट रिंग इज सो इम्पोर्टेंट टू हर बिकॉज शी वेयर्स इट एवरी डे, शी चेरिशेस इट एवरी डे. इट्स अ प्रॉमिस रिंग. इट इज अ लॉट ऑफ सेंटिमेंट्स. सो आपने देखना चाहिए जब brides आती हैं, the way they discuss it with them, and we take so much of interest and excitement while doing it. And you know, and I always say कि I am the guy who makes the bride wear the engagement ring even before the groom does. So you know, उसका माप भी हम ही लेते हैं. और वो जब डिस्क्राइब करती है कि ओके मुझे ओवल शेप चाहिए, नाउ दिस इज अ ट्रेंड, आई वांट द साइज इज सो इम्पोर्टेंट, शी हैज टू वेयर इट डेली. अब दिल्ली में होगा तो थोड़ा रेज्ड होना चाहिए, बॉम्बे वाले थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं कि इतना थोड़े लाउड भी नहीं होते, थोड़े सटल होते हैं. तो साइज एंड द बैंड, तो स्टोन सिलेक्शन डिपेंडिंग ऑन they like heart shape or princess, all the shapes are available in this. The beauty is आपको natural diamond में इतने different shapes में और भी पैसा खर्च करना पड़ता है. There's scarcity which is portrayed and यहाँ पे खुले दिल से आप वो शॉपिंग कर सकते हो. एंड अदर देन दैट आपको ऐसा नहीं है कि सारा बजट एंगेजमेंट रिंग में डाल दिया, आपको उसी बजट में मंगलसूत्र भी आ रहा है, टेनिस ब्रेसलेट भी आ रहा है. Invest in gold, right? And that gold, I mean, that's going to be giving a lot of returns. But आजकल की लड़कियां गोल्ड से ज्यादा एर्मेस बैग में इन्वेस्ट करती है, मैंने देखा. Great. So you are a taker of technology because in the end your product is built with great science in it. Yes, right? 100%. What is your thought on technology when it comes to marketing, when it comes to selling, when it comes to pricing of your product, because you're selling something which is very high value. Yes. And आप उसको ऑनलाइन सेल कर रहे हो. Yes. आज कोई 2 लाख की रिंग अगर आप सेल कर रहे हो, किसी को 2 लाख ऑनलाइन सिर्फ देख करके देने में थोड़ा जोर आएगा, right? So the person will think 10 times कि यार जाके let me just at least especially ये अगर lab grown है तो मैं एक बार देखूं उसे. Correct. तो how are you leveraging technology from an IT side to make a strong brand and a business online? So see, technology के ना अभी दो पहलू हैं. एक तो जो आपने डायमंड ग्रोइंग में हो गया, that technology is done now. That's separate, yeah. That's done. Now growth side में to reach out to the audience, आप इन मार्केट ऑडियंस, यहाँ पे हम टेक का इस्तेमाल करते हैं, राइट फ्रॉम यू नो परफॉर्मेंस मार्केटिंग टू गूगल डिस्प्ले एड्स एंड मेटा में जो भी मार्केटिंग होती है, उससे हैंड पिकिंग अप सिमिलर ऑडियंसेस हु आर इंटरेस्टेड इन दिस. और जैसे आपने बोला, इज इट नॉट अ चैलेंज कि 2 लाख की ज्वेलरी ऑनलाइन बेचना? या सो अब आप उल्टा सोचो इस तरीके से कि हम 2 लाख की ज्वेलरी ऑनलाइन बेच रहे हैं, ठीक है, बट उसके पीछे वो बिक क्यों रही है? Why is the consumer getting hooked on it? Because the first hook is the aspiration. आपके दिमाग में कोई इंटरेस्ट, कोई क्लिक क्यों करेगा उस पे 2 लाख पे? क्योंकि वो एस्पायर कर रहा है सबसे पहली बात. और एस्पायर क्या कर रहा है कि 2 कैरेट का हीरा मुझे 20 लाख में लेना है, मेरे विश लिस्ट में है, आई एम गोइंग टू पटाओ माय हस्बैंड कभी ना कभी. ये उसके दिमाग में चल रहा है. सडनली शी सीज, अरे 2 कैरेट 2 लाख में ये क्या है? दैट्स द हुक. So that's the first journey when they click and they discover, okay, what is this lab grown diamond and shine responsibly. So this sounds something nice because now with the sell of sustainability and eco-friendliness, people do get drawn towards it. थोड़ा सा मुझे थोड़ा sustainability वाला angle explain करो कि what does this mean? I mean, when you say sustainability and the diamonds which you're making, इसमें help us with the relation between these. So see, आज natural diamond लेने के लिए हमें माइनिंग करनी पड़ती है जी. और आप जब 1 टन मिट्टी खोदते हो तब आपको 1 कैरेट डायमंड प्रोक्योर होता है. Wow. Yeah. Okay. So that's, you know, destroying Mother Earth and having so much of mining and child labor, which is everything involved. और फिर डायमंड से सबको पता है कितनी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है. It's they are called blood diamonds. Why? Because if you see in the movie Blood Diamond, what happened? Because diamond की mining से they get arms and ammunition. It's a very controversial subject which
all big diamond companies would deny and there's no Yeah. proof about it, but that's the reason they've been called that. Mm. Or with lab grown diamond, all this goes away. Mm. It's a greener future and it's sustainable because you can produce more and more with technology, and price में इतना difference है, you rather put that money in some other betterment. Yeah. For your own use. I'm not Very asking you to interesting. donate it. Very interesting. So it's very interesting to see this, right? I mean, the greener future. So when people are thinking of, ki, let me go green, let me start being more conscious about the earth around me. So this is a great thing, right? Where I'm going away from the mined ones to the ones which are actually built more sustainably. Absolutely. And after our great Prime Minister gifted it to Joe Biden's wife, and that is when he declared that this is a green diamond, and he gifted a 7.5 carat diamond to Joe Biden's wife, Wow. which was signifying 75 years of independence. So that created What a the story. entire story around it, and there was an authority saying this, and it came in to give more employment to the diamond guys in Surat. Because diamond prices, as you know, are coming down. So that's another thing, people for the longest time, सबने सोचा कि हीरा तो हीरा, इसकी प्राइस कैसे गिर सकती है. सही बात. और आफ्टर लैब ग्रोन डायमंड्स आ गए, लोग इसमें शिफ्ट होने लगे, डायमंड के सेल्स रुक गए. तो सबसे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है? आज एक साल में डायमंड के प्राइसेस 30 से 40% गिर गए. मैं नेचुरल डायमंड की बात कर रहा हूँ. नेचुरल डायमंड. यस. और लैब ग्रोन डायमंड के भी प्राइसेस उतने गिरे. लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? नेचुरल डायमंड के प्राइसेस इसलिए गिरे क्योंकि उसकी सेल नहीं आ रही थी, और लैब ग्रोन डायमंड के प्राइसेस इसलिए गिरे कि उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी सेल बढ़ती गई. आप समझ रहे हो? प्राइस गिरने के बाद भी सेल बढ़ना. क्योंकि मैंने भी जब रिसर्च किया था तो मैंने इसमें देखा था कि द लैब ग्रोन डायमंड्स है उनका, देयर इज लाइक फॉर एग्जांपल वन पर्सन इन यूएस, ही इज अ एनालिस्ट, Zeminski. He has informed that lab grown diamond ka boom is over. So that was his statement, right? And he's also speaking about that the ultimate drop of this would be around 50 to 80% in its prices. Is that true according to you? That can happen. See, nobody is denying it. इसलिए हमारे ब्रांड में हमने कभी भी कस्टमर से झूठ नहीं बोला. जब भी कस्टमर, और पहले से ही हमारा कल्चर ही ये था एंड बिलीफ ही ये था कि डायमंड इज नॉट ऑफ रिटर्न वैल्यू, इट इज अ स्नॉब वैल्यू, इट इज टू शो हाउ मच मनी यू हैव. एंड इट्स लाइक बाइंग अ कार. आप शोरूम से जैसी गाड़ी लेके निकलते हो ना, उसकी डेप्रिसिएशन हो जाती है. Absolutely. तो हमने लैब ग्रोन डायमंड भी अपने कस्टमर्स को बोल के बेचा है कि हम आज की मार्केट में आपको बेस्ट प्राइस दे रहे हैं, लेकिन इसकी कोई फ्यूचर प्राइस सस्टेन नहीं होगा. और आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि प्राइस सस्टेन हो, इंपॉर्टेंट ये कि इसकी चमक कम ना हो. They are forever like diamonds. They are diamonds. They are diamonds. So you will be able to return it, exchange it. अब एग्जांपल 100% हम एक्सचेंज दे रहे हैं. होता क्या है डायमंड में? आप 2 कैरेट आपने लिया है, अगले साल आप और 3 कैरेट लोगे, आपको डिफरेंस खाली वो 1 कैरेट का डिफरेंस देना है, आपको 2 कैरेट का फुल प्राइस आपको मिलेगा. सो दैट वर्कड वेल. कंज्यूमर्स को अब ये समझ में आता है कि हाँ ठीक है, हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी तो कम कर रहे हैं. जो आपने कहा कि इसका प्राइस खत्म हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा था. मार्टिन रैपापोर्ट, that is the guy who decides the diamond prices. एक रैपापोर्ट प्राइस चार्ट होता है डायमंड इंडस्ट्री में, जिसको ये रिफर करते हैं. ही मेड अ स्टेटमेंट कि लैब ग्रोन डायमंड गाइज ने ब्राइडल मार्केट लेके बहुत लोगों को चीट कर दिया. वेरी बोल्ड स्टेटमेंट ही मेड कि डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड में इतने 6 गुना प्रॉफिट लेके कस्टमर्स को बेवकूफ बनाया. आई रियली डोंट अग्री विद इट, बिकॉज अगर आप ब्रांडेड ज्वेलरी नेचुरल डायमंड की देखोगे, उसमें तो ये लोग किलिंग कर रहे हैं. एंड द अमाउंट ऑफ मनी they have consumers have lost in natural diamond, it's not even funny. हमारे पास हमारे कस्टमर्स आते हैं, थोड़े दिन पहले की बात है, 5 कैरेट का हीरा किसी ने दिया था ऑफ सर्टेन क्वालिटी फ्रॉम हांगकांग, एंड शी वाज लाइक मैंने तो बहुत सस्ते में लिया था. आज के 10 साल पहले 15 लाख में, सॉरी 27 लाख में मैंने लिया था, आज से 10 साल पहले. and she was trying to ask the price for it now. I gave her a price of 15 lakhs. No. 15 लाख. Yes. 10 साल पहले 27 लाख की वैल्यू कितनी बड़ी थी. Exactly. तो आप सोचिए, उसका एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करने की बजाय हाफ हो गया पैसा. तो मैं ये कहता हूँ, अगर उन्होंने उस टाइम पे लैब ग्रोन डायमंड लिया होता, वो 27 लाख की जगह 4 लाख खर्चा किया होता, वो 4 लाख का भले ही 2 लाख हो गया होता आज, तो 2 लाख ही लूज होता. 27 का 15 होने से उनका 12 लाख का नुकसान तो नहीं होता, और चीज वही की वही होती.
सो दिस इज द डिफरेंस. लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि नेचुरल डायमंड में भी प्राइस इवेपोरेट हुआ है और उसका जो परसेंटेज वैल्यू है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में कहीं ज्यादा है नेचुरल इसके लैब ग्रोन डायमंड के. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. So with that, you're saying that the market is changing, your audience. So आप मुझे बताइए कि जो आपका जो audience, when I'm speaking about people, the market is evolving. The Gen Zs are entering into the workforce, right? Correct. First time earning, they are having, and salaries are really good, right? Absolutely. India is booming that way. Correct. How is that Gen Z market for you? See, in Gen lab Zs grown diamonds? अभी मेरे ऑब्जर्वेशन में ये है कि ज्वेलरी का शौक ना थोड़ा शादी के बाद चढ़ता है. अच्छा. तो जब 35 के हो जाते हैं तब तक ना थोड़ी झल्ली टाइप की बिहेव करती हैं लड़कियां अपने यहाँ पे कि she doesn't care and you know she'd be fine, not झल्ली exactly but she would be cool and not giving priorities to jewelry because that makes them feel that they are becoming older. That's one of the stereotypes there. Because they would want to associate themselves more with watches, bags, shoes and clothes, you know. इसमें तो apparel, beauty, all of these areas are more और ज्वेलरी के टिकट साइजेस भी आप देखोगे ना तो आज एनिवर्सरी गिफ्ट में ज्वेलरी बहुत अच्छे से वर्क करती है, वैलेंटाइन में बहुत अच्छे से वर्क करती है. लेकिन वैलेंटाइन में ये गिफ्टिंग कौन करता है? मैरिड कपल्स. बिकॉज़ एक सर्टेन एज के बाद ना रोमांस पैसे से होता है तो मतलब. पर अगर कोई ऐसा कोई बॉयफ्रेंड है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को एक यू नो वैलेंटाइन गिफ्ट ही और शी इज एक्सपेक्टिंग टू गिव टू ईच अदर, सो ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है आपका. बहुत बढ़िया ऑप्शन है. मैं आपको बताऊं आज के पहले जब मतलब लैब ग्रोन जब इतना पॉपुलर नहीं था लेकिन सर्टेन कस्टमर जिन्होंने डिस्कवर कर लिया था ये. माय टीम इज सो हैप्पी. व्हाई they were smiling. So you know it was very interestingly मैं आपको दो चीजें बताता हूँ. दोनों जेंडर में हमने किस तरह के एग्जांपल्स देखे हैं. हस्बैंड आता है और हमें कहता है दिस आई एम टॉकिंग अबाउट जब पॉपुलर नहीं था लैब ग्रोन. ओके 2016-17 के टाइम पे हस्बैंड बोल रहा है यार कुछ लैब ग्रोन डायमंड का एक गिफ्ट देना है लेकिन मेरी वाइफ को बताना नहीं. अच्छा. एंड वी वर लाइक व्हाई. सो अरे यार वो उसको ये दूंगा ना तो उसको समझ आएगा कि मैंने पैसे बचाने के लिए किया है जबकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे. वो सोचेगी कि नहीं और कभी ना भूल जाएगी बिस्तर के यहाँ, कभी बेसिन पे वहाँ भूल जाएगी. शी विल नॉट वैल्यू इट सो मच. सो डोंट टेल हर दैट दिस इज दिस. ये तो एक केस हो गया. दूसरे सिनेरियो में हमने देखा है वाइफ आके में बोल रही है कि यार मेरा हस्बैंड ना इसमें बिलीव नहीं करेगा, वो ही वोंट अंडरस्टैंड दिस. तो आप उसको कहना कि ये 10 लाख का ही लिया है मैंने, आई विल टेक द अमाउंट इन कैश विद हिम, पे यू 2 लाख और बाकी का मैं शूज बैग अपने वो शॉपिंग करूंगा. वाह. तो अमेजिंग इनसाइट्स, यू नो. Very interesting, very interesting. Wow, this conversation has been so insightful. I literally had this thought process that either it is artificial or the diamond is real. इसके जो बीच का जो है वो मुझे पता ही नहीं था. नहीं दोनों रियल है, सिर्फ इंसान को रियल होना जरूरी है. Right? So interesting. This is so good. I'm pretty sure there are so many people who have been now listening to our podcast would have really learned a lot about lab grown gems like this. Absolutely. And pretty sure many of them will be also inspired to at least try it out. Right? Absolutely. At least take one purchase and Correct. experience the whole feel of the diamond. करेक्ट, एकदम राइट बोला आपने. तो हम लोग यही कस्टमर से कहते हैं जैसे हमारा 30 days no question asked we have, otherwise also we have a lifetime 100% buyback and exchange which people you know even they listen they don't understand. फिर वापस पूछते हैं हमें अच्छा इसमें भी बायबैक है. ओके बिकॉज दे अज्यूम. जो मिथ की बात है ना, दो मिथ्स हैं. एक तो ये असली नकली वाला मिथ और दूसरा अच्छा ये अज्यूम ही करके बैठते हैं कि लैब ग्रोन में तो इसमें बायबैक होगा ही नहीं. बट दैट्स नॉट ट्रू. और ये भी आपको बताता हूँ कि बायबैक क्यों है. It's very simple because इसको कभी कुछ होता ही नहीं है. It's a forever stone like a diamond. Yeah. It is a diamond. It is a diamond. So why wouldn't we take it back? Because you can always reuse it to design something else. आप रिंग से बोर हो गए, साइज से बोर हो गए. So अगर फियोना से अगर कोई चीज परचेज की है and if I go to your competition maybe like Limelight, so will they be purchasing it at the same price or will it be different? Like, आप तनिष से कुछ लो, आप मलाबार एंटरटेन नहीं करेगा. अच्छा. So again that's a myth. You know, people are not equipped to buy or they are not committed to buy someone else's product. Commitment of buyback is always within a brand. अच्छा. That's a norm. Great. With that thought,
right? Because when we started with your very, when you were like so young, 21 years old, when you got this insight from a scientist. जो आज का जो यूथ है, Mhm. if you are supposed to be telling this youth कि अपने करियर का चॉइस कैसे करें, Hmm. how would you give that suggestion to them? So I always ask them, जब ये question आता है, like there are many people I have been mentoring and people come to us for internships and taking interest in the jewelry field. अब जो काफी अच्छा है कि बच्चों को काफी शौक आता है कि हम डिजाइनिंग क्लासेस करके कर लें. So जब भी करियर चॉइसेस की बात आती है, मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप ना लीव योर पैशंस एंड योर हॉबीज फॉर योर वीकेंड. इसलिए मुझे शौक चढ़ रहा है तो मैं कर रहा हूँ, वैसा नहीं होता है. यू हैव टू पिक करियर इन विच यू आर गुड एट. ओनली देन यू विल बी एबल टू एक्सेल इन इट. आप अगर ये चीज में अच्छे हो, एग्जाम्पल आप सेल्स में अच्छे हो, सो कम इन सेल्स. अब सेल्स एक ऐसी चीज है जो हर एरिया में आपको काम आती है. व्हाट इज सेल्स? it's about selling yourself, it's selling your ideas. So whatever tools you get, whatever product you get, you will be able to converse around it. Right. But if you're good at detailing, if you're good at coding, if you're good at manufacturing, you have to figure that out and take that stream, whatever you're good at. पर ये good at समझ में कहाँ पर आएगा? तो आपको एक्सपेरिमेंटिंग करना पड़ेगा. So what we have that internship program. जैसे एक हमारे एक इंटर्न आया था in COVID. We got some 20-25 interns who work from home doing different parts. कोई SEO कर रहा है, कोई image building कर रहा है, हम Gen AI भी कर रहे थे, jewelry generate कर रहे हैं, फिर community building कर रहे हैं Telegram में. So different parts से किसी को manufacturing में सिखाया. There was one guy, one intern somewhere, and he is a son of a diamond heir, okay? And his father is a supplier, one of the suppliers to us. So he sent it to us कि आपके यहाँ पे इसको सिखाओ और इसको इंटर्नशिप कराओ. ये लड़के ने हर डिपार्टमेंट में एक्सेल किया. एंड देन फाइनली ही सेड कि मुझे तो वेबसाइट बिल्डिंग में ही जाना है बिकॉज आई एम एंजॉयिंग इट. एंड ही वाज गुड एट इट. So good at it तो 21 22 वो 20s वाली एज तो it's all about experimenting. And you will understand finally कि यार ये मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ और मोटिवेशन तब मिलती है जब अप्रिसिएशन आता है. Right. Validation मिलता है कि oh you did a great job, you thought differently, your approach towards this thing is different. Absolutely. तो वही है एडवाइस तो. Lovely. So it's about exploring, experimenting, and at least trying it out. Absolutely. Right? So do internships, enjoy, and also experiment with new diamonds. Absolutely. Right? Great. Thank you so much. So with that note, I am so happy and so insightfully thankful to you right now कि आपने अपने thoughts बताए and आपने ये ज्ञान दिया कि कि there is something in between as well when you are speaking about the mind ones and versus the artificial ones. There you have your lab grown test tube babies between, right? So it is so good, amazing analogy. I'm going to be remembering it forever. And thank you so much, Parag, for coming over. Thank you, विजेता. बहुत मजा आया पॉडकास्ट करने में और नॉलेज शेयर करने में. आई होप ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले and they stop wasting their money. Invest right, invest in lab grown diamonds. Absolutely. Thank you so much. Thank you. Wow, what an episode with Parag. इतना सब सीखने को मिला, right? Especially how the lab grown diamond is very similar to what the original one is. Original as in जो mines में से निकलते हैं. इनकी जो analogy थी of test tube babies versus the real human babies, in the end these are all humans, they are all real babies. Same way, these are all real diamonds. So very insightful, and what an amazing brand, Fiona Diamonds. And I'm pretty sure I am inspired by how he has built his company, how he has built a reputation for himself and the diamonds which he's producing. And I'm pretty sure if you have liked this episode, you're going to like many more Road Ahead talk shows, because we do invite a lot of interesting visionaries, entrepreneurs, and thought leaders from different industries to talk to you in a very rustic manner, in a very easy to know manner, on how they have built their business. So if you want to see many more episodes, and if there are any other entrepreneur who you would want me to invite in the show, please write it down in the comment box and I'll be very happy to invite them. So that's all from my side. Vijeta Soni signing off, Road Ahead Talk Show.